उनके प्रभाव को, उनकी महिमा को हम जान पाते। भगवान क्या हैं, भगवान को हम कैसे जानें, क्या उपाय? बोले कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, सत्संग में आकर के ही हम भगवान के स्वभाव प्रभाव को, स्वरूप को हम जानते हैं। इसलिए बड़े बड़े मुक्तात्मा महापुरुष भी निरंतर भगवान की चर्चा करते हैं और सत्संग करते हैं। भगवान की मंगलमयी कृपा श्री धाम अवध में विराजमान होकर श्री राम जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर श्री राम कथा के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे और भगवान श्री रघुनंदन को प्राप्त कर, मांग कर अपने यज्ञ की रक्षा के लिए बक्सर जाते। श्री दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र जी ने राम जी की याचना की, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। विश्वामित्र जी और कुछ मांगने नहीं आए, करना तो उन्हें यज्ञ था और यज्ञ की पूर्ति के लिए वस्तु भी चाहिए, पदार्थ भी चाहिए, यज्ञ की रक्षा भी चाहिए। तो विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ के लिए और कोई सहायता नहीं मांगी, भगवान को मांगा। यज्ञ जब कोई करता है तो लोगों से सहायता लेता है, और सहायता में लोग क्या मांगते हैं? बोले चंदा मांगते हैं। बोले महाराज हम बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमको चंदा दीजिए, हमारा सहयोग करिए। विश्वामित्र जी ने भी सहयोग मांगा, लेकिन चंदा में धन संपत्ति नहीं मांगी। विश्वामित्र जी ने कहा चंदा के रूप में मुझे रामचंद्र ही दे दो, यही सबसे बड़ा चंदा है। ये चंदा मिल जाए तो हमारा यज्ञ पूरा हो जाए। क्यों? बोले भगवान यज्ञ नारायण है, यज्ञो हवै विष्णु। भगवान विष्णु ही यज्ञ स्वरूप है। भगवान विष्णु के 24 अवतार में भगवान का 7वां अवतार यज्ञावतार है। रुचि नाम के महर्षि की पत्नी भगवान यज्ञनारायण, रुचि नाम के जो प्रजापति थे उनकी पत्नी के गर्भ से भगवान यज्ञनारायण और दक्षिणा देवी के रूप में प्रकट हुए। और श्री रामावतार में तो यज्ञ से भगवान का कितना अद्भुत संबंध है। यज्ञ से ही इनका प्राकट्य होता है, यज्ञ में ही इनका विवाह होता है। राम जी का विवाह हुआ तो वहां भी यज्ञ चल रहा था। कौन सा यज्ञ? बोले धनुष यज्ञ। और फिर श्री राम जी ने यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ से प्रकट हुए, यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ में विवाह किया। और फिर श्री राम जी ने अनेक यज्ञ किए, कोटिन बाज मेधि प्रभु की ने, अनेकों बाज मेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ भगवान ने किया। और भगवान ने यज्ञ को विध्वंस भी किया। भगवान यज्ञ के रक्षक भी हैं और भगवान यज्ञ के विनाशक भी हैं। जो यज्ञ विश्व के कल्याण के लिए हो, धर्म के लिए हो, उस यज्ञ की तो भगवान रक्षा करते हैं। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया तो भगवान श्री राम उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। और रावण ने यज्ञ किया तो वानरों को भेज करके यज्ञ विध्वंस करा दिया। वहां दशानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ। तो राम जी ने वानरों को भेजा, जाओ उसका यज्ञ विध्वंस कर दो। सब बंदरों ने जाकर के साहब उसके पूजा पाठ की सामग्री को अस्त व्यस्त कर दिया, यज्ञशाला में उपद्रव कर दिया और सारा यज्ञ विध्वंस हो गया। मेघनाथ ने यज्ञ किया तो राम जी ने वानरों को भेज करके उसके यज्ञ को भी विध्वंस करा दिया। मेघनाथ मख करत अपावन, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। खून और भैंसे के मांस की आहुति देकर के यज्ञ कर रहा था, राम जी ने उसके यज्ञ को विध्वंस कर दिया, बिगाड़ दिया। इसका मतलब कोई भी धर्म कर्म अनुष्ठान, सात्विक कर्म, अगर हम लोक मंगल के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और
सच्ची भावना से, पवित्र भावना से करते हैं तो भगवान का सहयोग हमें प्राप्त होता है। भगवान हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। रक्षकः स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। भगवान अपने स्वधर्म की रक्षा करते हैं और अपने स्वजनों के धर्म की भी रक्षा करते हैं। और वही धर्म, वही यज्ञ यागादि कर्म अगर दूसरे के विनाश के लिए हो तो भगवान ऐसे यज्ञ का विनाश कर देते, विध्वंस कर देते। विश्वामित्र जी ने श्री दशरथ जी महाराज से निवेदन किया कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो बसना था। दशरथ जी महाराज ने अपने कुमार श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को सौंप दिया और कहा, महाराज आप ही इनके पिता हो, आप इनके संरक्षक हो, आप इन्हें ले जाओ। विश्वामित्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी को लगा कि मुझे महान निधि मिल गई। सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना, मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महान निधि मिल गई। और वास्तव में भगवान, महान निधि तो भगवान ही, इसीलिए भगवान को निधिपति कहा। निधि नाम त्वा निधिपतिम हवा महे। वेद कहता है भगवान निधि नाम अधिपति, निधियों के भी अधिपति हैं, महान निधि। ऐसे महान निधि को, भगवान को विश्वामित्र जी ने प्राप्त किया। बड़े प्रसन्न हुए। मन में थोड़ा संकोच भी हुआ, मेरे लिए इन्होंने अपने पिता का त्याग किया। बालक हैं, माता पिता को छोड़कर बालक कहीं जाना नहीं चाहते। माता पिता के पास ही उनको सुख का अनुभव होता है, लेकिन मेरे लिए इन्होंने अपने माता पिता का त्याग किया। इस बात को सोचकर विश्वामित्र जी को थोड़ा संकोच भी हुआ और मन में ये भावना भी हुई कि मेरे लिए इन्होंने अपने माता पिता का त्याग किया, तो जब तक ये मेरे पास रहें इन्हें माता पिता की कमी का अनुभव न हो। विश्वामित्र जी ने विचार किया, अब मुझे, जब तक ये मेरे पास रहेंगे तब तक मुझे इनकी माता की भूमिका भी निभानी है और पिता की भी भूमिका निभानी। कहीं इनको किसी प्रकार से ये अनुभव न होने पावे कि हम अपने माता पिता से दूर हैं। बड़े ही दुलार से, लाड से विश्वामित्र जी ने रघुनाथ जी को हृदय से लगाया और लेकर के अयोध्या से चल पड़े। अयोध्या से सरयू जी के किनारे किनारे पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। अयोध्या में सरयू जी के दक्षिण तट पर, सरयू जी के दक्षिण तट से पैदल यात्रा करते हुए पूर्व दिशा की ओर विश्वामित्र जी चलते हैं। चलते चलते सायंकाल की बेला हो गई। 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। अध्यर्धयोजनम गत्वा सरज्वा दक्षिणे तटे। पहले दिन की यात्रा में 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। सायंकाल की वेला हो गई। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, भगवान तो हमें मिल गए, लेकिन भगवान से अभी कोई मेरा संबंध नहीं बना। भगवान तो मुझे प्राप्त हो गए, लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध अभी नहीं बना। मैं इनको अपना क्या बनाऊं? बोले संबंध की क्या जरूरत? बोले संबंध
और संबंध का चिंतन और संबंध के अनुकूल व्यवहार अगर न हो तो प्रेम विखंडित हो जाता है। संबंध का मतलब सम माने समान, बंध माने बंधन, बांध। जैसे नदी प्रवाहित होती है तो नदी के किनारे दो बंध होते हैं, एक बांध इधर होता है, एक बांध इधर होता है, और दोनों समान होते हैं। एक ऊंचा हो एक नीचा हो तो जो बांध नीचा होगा पानी उधर बह जाएगा। उसी प्रकार प्रेम की धारा, प्रेम की नदी तब प्रवाहित होती है जब दोनों तरफ से संबंध समान हो, और वह संबंध ही उस धारा को व्यवस्थित रखता है। अगर बांध न हो, तटबंध न हो तो नदी का जल बिखर जाएगा। उसी प्रकार प्रेम की सरिता का जल अगर संबंध दृढ़ न हो तो वो जल बिखर जाता है। इसलिए भगवत प्रेम में भी संबंध का भाव होना चाहिए। इसीलिए हमारी वैष्णव भक्ति में, श्री वैष्णव परंपरा की उपासना में भगवान से संबंध को दृढ़ करने का उपदेश दिया जाता है। कोई संबंध अनुभव करो, भगवान को कुछ अपना मानो। तुम्हारा प्रेम है, वात्सल्य भाव है तो भगवान को अपना बेटा ही मान लो, कोई आपत्ति नहीं। अगर स्नेह भाव है तो मित्र मान लो भगवान को। भगवान कहते तुम मुझे अपना मित्र बना लो, मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊं। अगर तुम्हारा अभिमान बहुत प्रबल है, तुम अपने को श्रेष्ठ समझ रहे हो, तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम ही श्रेष्ठ बने रहो, तुम मेरे बाप बन जाओ, मैं तुम्हारा बेटा भी बनने को तैयार। मान लो भगवान को, भगवान मेरे बेटा हैं, और इस भाव से ही भगवान का चिंतन। भगवान तो यहां तक कहते हैं अगर तुम्हारा अभिमान उत्तर दिया, उस संबंध आज से बड़ा स्थान, जानकी घाट, लक्ष्मण किला, इन रसिक पीठों में आज भी परंपरा है। कोई दीक्षित होता है तो उसे संबंध पत्र दिया जाता है, भगवान से तुम्हारा ये संबंध, इस संबंध, इस भाव से उपासना करो। और जीव के भगवान से अनेक संबंध है। पिता तु रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता। कहते हैं पहला संबंध पिता का संबंध। भगवान पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। पिता तो रक्षक शेषी, भगवान हमारे रक्षक हैं, मैं उनका रक्ष हूं। शेषी, भगवान शेषी हैं और मैं शेष हूं। शेष शेषी संबंध, इसी को हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि शेषित्व संबंध निबोधनायते यन्मंगलानां च सुमंगलायते पुनः पुनर्मंगलमस्तु संततम। भगवान शेषी हैं, मैं उनका शेष हूं। शेष शेषी संबंध क्या है? बोले शेष सदा अपने शेषी के लिए ही होता है, उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता। यथेष्ट विनियोगार्हत्वम शेषत्वम, जो अपने शेषी के इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य हो उसको शेष कहते हैं। और ये जीवात्मा भगवान का शेष है और भगवान शेषी है।
शेषी अपने शेष को अपनी इच्छा के अनुकूल जैसे चाहे वैसे उपयोग करे। उस प्रकार से ये जीवात्मा भगवान के लिए ही है और भगवान की इच्छा के अनुकूल विनियोग के योग्य है। इसको शेष शेषी संबंध कहते हैं। तो पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति ही। भगवान हमारे भर्ता हैं, मैं उनकी भार्या हूं, यह भी एक संबंध। गोपियों ने इसी भाव से भगवान की उपासना की, भर्तृभार्या संबंध। भगवान हमारे भर्ता हैं, मैं उनकी भार्या हूं। क्यों? बोले भर्ता तो पुरुष होता है और भार्या, बोले भार्या तो स्त्री होती। तो इस भाव की उपासना को मानने वाले आचार्यों ने कहा पुरुष तो केवल एकमात्र भगवान ही है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। पुरुष तो एकमात्र भगवान है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। जीवात्मा क्या है? बोले जीवात्मा न पुरुष है न स्त्री है, ये तो केवल उनका अंश मात्र है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, वो पुरुष है कि स्त्री है ये विवेचन नहीं। जीवात्मा कर्मानुसार कभी पुरुष भी बन जाता है, कभी स्त्री भी बन जाता है। स्त्री पुरुष तो शरीर है, जीवात्मा स्त्री पुरुष नहीं। स्त्री पुरुष नपुंसक ये तो शरीर का धर्म। तो पुरुष एकमात्र भगवान है। इस भाव से कुछ भक्तों ने ये अनुभव किया कि भगवान ही एकमात्र पुरुष हैं, इसलिए भगवान सबके पति हैं, जगत पति हैं और दूसरा कोई पुरुष नहीं। श्री मीरा जी के जीवन में वर्णन है, उनका चरित्र है कि श्री मीरा जी जब वृंदावन आई तो वृंदावन में उस समय गौड़ीय संप्रदाय के महान आचार्य श्री रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन महापुरुषों का काल था। तो जीव गोस्वामी पाद का दर्शन करने के लिए मीरा जी पहुंची। तो बड़े त्यागी महात्मा थे, बड़े विरक्त महात्मा थे। किसी ने जाकर के कहा कि मीरा नाम की एक महिला आपका दर्शन करने आई है। तो महाराज श्री किसी स्त्री से नहीं मिलते थे, तो अपने सेवकों से कहा कि जाकर के कह दो मैं किसी स्त्री को दर्शन नहीं देता हूं, किसी स्त्री से मैं नहीं मिलता हूं। सेवक ने आकर के जब कहा तो श्री मीरा जी ने कहा ऐसी बात है, तो अगर वो किसी स्त्री को दर्शन नहीं देते, वो अपने को पुरुष मानते हैं, तो मैं भी किसी दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं करती। मैं तो जानती हूं वृंदावन में एक ही पुरुष हैं, वो कृष्ण है और कोई नहीं। मैं भी ऐसे पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहती। पुरुष तो एकमात्र भगवान है, मैं तो आज तक यही जानती थी। और अगर वो अपने को पुरुष मानते हैं तो मैं भी किसी अन्य पुरुष का दर्शन नहीं चाहती। ये बात जाकर के जब सेवकों ने बताई तो महाराज श्री स्वयं आकर के मीरा जी से मिले। तो ये भक्तों का भाव, भर्तृभार्या संबंध। पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति। भगवान गेय हैं और जीव ज्ञाता है। ज्ञाता गेय संबंध। स्वाम्याधारो ममात्मा च। भगवान स्वामी है, मैं उनका दास हूं। ये संबंध, यह संबंध भी वेदोक्त संबंध है। वेदों में कहा गया कि दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन। ये जितनी जीवात्माएं हैं, ये सब जीवात्मा भगवान के दास हैं और जन्मजात अनादिकाल से ये भगवान के दास हैं। दास बनना नहीं पड़ता, हम दास बने बनाए हैं भगवान के। हाँ, वेद भगवान कहते हैं कि दास भूता स्वतः सर्वे। स्वतः दास भूता सर्वे, समस्त जीव भगवान के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मनः। ये जितनी आत्माएं हैं परमात्मा की दास भूता हैं। तो ये दास संबंध। स्वाम्याधारो ममात्मा च। भगवान के साथ आधार आधेय संबंध। भगवान आधार हैं और हम आधेय हैं, यह संबंध। ममात्मा च। भगवान हमारी आत्मा है, मैं उनका शरीर हूं, यह भी एक संबंध है जीव का भगवान से।
ममात्मा च, बोले हम भगवान के शरीर हैं। बोले जितनी आत्माएं हैं संसार में, जीवात्मा, ये सब जीवात्मा परमात्मा के शरीर हैं, और परमात्मा उन जीवात्माओं की भी आत्मा है। शरीर शरीरी संबंध, इस संबंध का भी वर्णन वेदों ने किया। छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में जीवात्मा के स्वरूप का, परमात्मा के स्वरूप का जब वर्णन किया, तो अंतर्यामी ब्राह्मण प्रकरण में यही कहा वेद भगवान ने कि ये जितने जीवात्मा हैं सब परमात्मा के शरीर हैं। किस प्रकार से वेद भगवान कहते हैं कि यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम सच अंतर्याम्यमृतः। वेद भगवान कहते हैं कि ये जितनी आत्माएं हैं ये क्या हैं? बोले परमात्मा का शरीर है, और वो अंतर्यामी परमात्मा सभी आत्माओं के अंदर बैठकर सबका नियमन करता है। यस्य आत्मा शरीरम, ये हमारी आपकी आत्मा उस परमात्मा का शरीर है जिसे हम जान नहीं पाते। तो ये शरीर शरीरी भाव संबंध, इसी बात को वाल्मीकि रामायण में भी कहा। वाल्मीकि रामायण तो वेदावतार है, वेदों में जो कहा गया उन्हीं बातों को महर्षि वाल्मीकि ने अपने शब्दों में गुंफित किया। उत्तरकांड में वर्णन करते हैं, ब्रह्मा जी जब भगवान की स्तुति करने आए तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि जगत सर्वम शरीरम ते स्थैर्यम ते वसुधातलम। हे भगवान, जगत सर्वम शरीरम ते, ये सारा संसार ही आपका शरीर है। जगत माने जड़ और चेतन, चेतन जीव और जड़ प्रकृति, ये सब परमात्मा का शरीर है। जगत सर्वम शरीरम ते, इस प्रकार से जीवात्मा का यह भी संबंध है भगवान से। भगवान हमारी आत्मा है, मैं उनका शरीर हूं। पिता तो रक्षक शेषी भर्ता गेयो रमापति ही स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदितः। भगवान भोक्ता हैं और मैं उनका भोग्य हूं। भोग्य भोक्ता संबंध, भगवान हमारे भोक्ता हैं, मैं उनका भोग्य हूं, यह संबंध। और यह संबंध मुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद भी जीव को अनुभव करना पड़ता है। तैत्रीय उपनिषद में वर्णन है कि जब जीवात्मा मुक्त होकर के भगवान के धाम में पहुंचता है तो भगवान के सामने वह जीवात्मा जब खड़ा होता है और भगवान वैकुंठनाथ का दर्शन करता है तो वह जीवात्मा भगवान के सामने सामाम नान करता है। सामाम नान में साम वेद के जो वाक्य हैं उन वाक्यों का वो उच्चारण करता है और कहता है कि अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम। हे प्रभु, अहमन्नम, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ। अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम। तब भगवान उसका उत्तर देते हैं, अहमन्नादः अहमन्नादः अहमन्नादः। भगवान कहते हैं अगर तुम अन्न हो तो मैं अन्नाद हूँ। अन्नाद माने उस अन्न का भोक्ता हूँ, मैं उसका भोग करने वाला। तुम हमारे भोक्ता हो, तुम हमारे भोग्य हो, मैं तुम्हारा भोक्ता हूँ। इसी को हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा अनन्य भोग्यत्व, अनन्यार्हत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व। ये तीनों आकार हमारे जीवन में आ जाएं और इसका हम अनुभव कर लें, यही वैष्णव भक्ति। आकारत्रय संपन्नाम अरविंद निवासिनीम। इसीलिए लक्ष्मी जी की स्तुति करते समय कहा जाता है आकारत्रय संपन्नाम। तीन आकार संपन्ना जो हैं, तीन आकार क्या है? बोले अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शेषत्व, अनन्यार्हत्व। अनन्यार्हत्व माने हम केवल भगवान के लिए हैं। अनन्य शेषत्व, हम केवल भगवान के हैं। अनन्य भोग्यत्व, हम केवल भगवान के भोग्य हैं और किसी के भोग्य नहीं। तो ये तीन आकार का ज्ञान हमारे हृदय में दृढ़ हो जाए
यही वैष्णव भक्ति है। वैष्णव का लक्षण क्या है? केवल आड़ा तिलक अथवा सीधा तिलक लगा लें तो हम वैष्णव? कहते महाराज वैष्णव का ये तिलक और दूसरे लोगों का ऐसा तिलक। कहते खाली तिलक से ही कोई वैष्णव नहीं होता। वैष्णव का लक्षण कहा आचार्यों ने? वैष्णव का लक्षण क्या है? कहते हैं कि अर्थ पंचक तत्वज्ञाः पंच संस्कार संस्कृताः आकारत्रय संपन्ना महाभागवत स्मृताः। अर्थ पंचक तत्वज्ञाः, जिसको अर्थ पंचक का ज्ञान हो, ये पहला लक्षण कहा। अर्थ पंचक का ज्ञान हो। अर्थ पंचक माने 5 अर्थ। 5 अर्थ कौन? बोले एक अपने स्वरूप का ज्ञान, दूसरा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, तीसरा अर्थ परमात्मा की प्राप्ति के साधन का ज्ञान, चौथा बोले परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है इसका ज्ञान, और पांचवा बोले परमात्मा की प्राप्ति का फल क्या है इसका ज्ञान। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधी च। आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के साधन का स्वरूप, परमात्मा की प्राप्ति के फल का स्वरूप, और परमात्मा की प्राप्ति में जो विरोधी तत्व हैं उनका स्वरूप। इन 5 अर्थ को जो समझे और जाने। कैसे जानेंगे? बोले सत्संग में ही जानेंगे, और कहाँ जानेंगे? तो इन 5 अर्थों को जाने। अर्थ पंचक तत्वज्ञाः और पंच संस्कार संस्कृताः, और उसके 5 संस्कार हों। 5 संस्कार कौन कौन? बोले तापः पुण्ड्रम तथा नाम मंत्रो यागश्च पंचमः अमीहि पंच संस्काराः परमैकान्ति हेतवे। 5 संस्कार संपन्न हो, आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा उसके 5 संस्कार किए गए हो। पहला संस्कार तापः, शंख चक्र की मुद्राएं, भगवान के आयुध का चिन्ह उसकी भुजाओं पर अंकित हो। तापः पुण्ड्रम, पुण्ड्र हो, तथा नाम, उसका नामकरण हो। पहले जो नाम था सो तो नाम था, लेकिन जब गुरुजी ने वैष्णव बनाया तब नाम रख दिया रामदास, गोविंद दास, केशव दास, ये नाम रखा। ये तीसरा संस्कार। ताप पुण्ड्र नाम। मंत्रो यागश्च पंचमः, और कान में मंत्रोपदेश किया, और फिर भगवान के सामने उसे साष्टांग प्रणाम करा करके शरणागति कर दी, इसका नाम याग। ये 5 संस्कार संपन्न हो। तो अर्थ पंचक का बोध, 5 संस्कार से संपन्न होना, और 3 आकार को जानना, अकारत्रय संपन्न, उसको कहते हैं वैष्णव। वो वैष्णव है, वो महाभागवत है। तो भगवान से जीव के अनेक प्रकार के संबंध हैं। उन संबंधों में किसी एक संबंध को दृढ़ करके उस भाव से भगवान का चिंतन